जय हिंद। एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है कोष का। यह बायोलॉजी से संबंधित है, तो इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से देखना है। इसके सभी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें मिलने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं, कोष का शरीर की सबसे छोटी इकाई है। पहला पॉइंट यहाँ से और पहला क्वेश्चन भी यहाँ से हो जाएगा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के जो अध्ययन को कहते हैं, वैसे तो इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे साइटो कहते हैं, तो इससे बनता है साइटोलॉजी। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो वह है रॉबर्ट हुक। कृपया ध्यान दें कि इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है। और इसी के साथ अगला जो पॉइंट बनता है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो की थी ल्यूवेन हॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन बनता है इसका कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। साथ ही साथ देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी होती है सबसे बड़ी कोशिका। इसी के साथ हम देखते हैं, अगर मानव के संदर्भ में देखें सबसे बड़ी छोटी, तो मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो स्पर्म की होती है। सॉरी, सबसे छोटी होती है स्पर्म की, और मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है ओवम या अंडाणु की होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्र की होती है। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है और इसके जितने भी पार्ट होते हैं उनको हम देख सकते हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली, इसमें तारकाय, इसी के साथ लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रीय झिल्ली, अंतःप्रेरक जालिका, गोल्जी बॉडी, तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत को समझते हैं। कोशिका सिद्धांत डॉक्टरेट के अनुसार कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। किसका? ऊतक का निर्माण करता है। इसी के साथ हम देखते हैं स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से मिलकर हुआ है। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से मिलकर हुआ है। आगे देखते हैं इसमें कोशिका सिद्धांत के अनुसार स्लाइडेन एवं स्वान, अगर एक जगह की कोशिका मरती है तो आसपास की कोशिकाएं उसको पुनः निर्माण या रीजनरेट कर देती हैं। सबसे तेज पुनर्निर्माण जो कोशिकाओं का होता है वो लीवर की जो कोशिकाएं होती है उसका होता है। साथ ही साथ सबसे जो धीमी पुनर्निर्माण होता है वो ब्रेन की कोशिका होती हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोशिका के अंदर अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका एक झिल्ली के समान होता है। यह झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी के साथ देखते हैं कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्रिस्टीन कहते हैं या क्रिस्टी कहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे इसके दोनों के चित्र बनाए गए हैं, इस चित्र में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल में 38 एटीपी होते हैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। एक ग्लूकोज से हमें 4.28 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। थैंक यू। जय हिंद।